चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी सुदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मीराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातूं। पल ना वालूं मेरे खुले मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धाम धनी अक्षरातीत के परम प्यारे लाडले सुंदर साथी जी, आपके कोमल चरणों में मेरे इस दिल का प्रेम भरा सिजदा कबूल करें। प्रणाम जी। ये तो धाम धनी की असीम अनुकंपा है कि जो हम सब सुंदर साथ की सुरता इस ब्रह्मांड में या तो हफ्सा के उस स्वरूप में पहुंचा देते हैं, या श्याम जी के मंदिर में जब देवचंद्र जी के कलेवर में विराजमान श्यामा जी को दर्शन दिया था तो हमारी सुरता वहां पहुंच जाती है। बंगला साहिब में जब वाणी नाजिल होती है तो हमारी सुरता वहां पहुंच जाती है। और धाम धनी साक्षात इंद्रावती के दिल में आवेश स्वरूप से बैठे। इंद्रावती जी अपने मूल स्वरूप में चितवन कर रही हैं और उनके दिल में धामधनी विराजमान है। और वो तन जिसको धामधनी ने हफ्सा में धारण किया था, मेहरराज ठाकुर का तन, अब वो उसका ना नाम है मेहरराज, वो तन मेहरराज ठाकुर उसकी पहचान नहीं, नाम होता है पहचान के वास्ते। तो उस तन का नाम तब तक था जब तक वो तन समाप्त नहीं हुआ था। और जब इंद्रावती जी ने उस तन को छोड़ दिया, और अगर कोई सुंदर सा वाणी को ग्रहण करने के पश्चात भी उस तन को मेहरराज ठाकुर का तन बोलता है तो अभी वो घोर अज्ञानता के अंधकार में तैर रहा है। सुंदर साथ निकलो उससे। इस संसार में इस नश्वर तन का नाम सबका होता है, हर मानव तन का एक नाम होता है जो उसके माता पिता सगे संबंधियां देते हैं। तो उसी प्रकार से उस बालक का नाम मेहरराज ठाकुर रखा, जिसको धाम धनी देवचंद्र जी के दीदार हुए 12 वर्ष की अवस्था। और हफ्सा में आकर जब वो विरह की पराकाष्ठा में तन को छोड़ देता है, श्वास भी आना जाना बंद हो जाता है, प्राण बाहर निकल जाता है, तब वो तन का कोई मोल न रहा इस संसार के नाते से।
लेकिन अक्षरातीत साक्षात उन्होंने उस तन को धारण कर लिया, उस जीव को भी धारण कर लिया। मैं तो अपनो दे रही तुम ही राख्यो जीव, बल दे आप खड़ी करी कछु कारज अपने पियो। जीवरा भी मेरा रख्या तुम कारज भी कारण, आस भी पूरी सुहागनी वृद्ध भी राखो विरहिनी। तो आपने उस जीव को रखा, इसलिए ये तन फिर से खड़ा हो गया। तो अब उस तन का क्या नाम होगा? क्योंकि अब उसके अंदर मेहरराज ठाकुर के जीव का कोई अस्तित्व नहीं है। उस तन को धारण करने वाली इंद्रावती के दिल के अंदर जुगल स्वरूप उनको दीदार देकर आकर बैठ गए। तो वो तन अब किसका हो गया? अक्षरातीत का। तो अक्षरातीत का तन के मतलब है कि उस तन के अंदर परम धाम की आत्मा इंद्रावती विराजमान हुई और उनके अंदर अक्षरातीत जुगल स्वरूप होकर विराजमान हुई। तो अब उस तन की का जो नाम दिया जाएगा, नाम यानी उस तन की पहचान दी जाएगी, वो अक्षरातीत की। तो अब वो तन किसका हो गया? अक्षरातीत का तन। तो कोई सुंदर साथ किसी भी हाल में ये भुलावे में न रहे कि वो मेहरराज ठाकुर का तन। अब बताओ सुंदर साथ, क्या कोई स्थिति ऐसी बन सकती है कि जिस तन को अक्षरातीत ने धारण कर लिया, वो तन क्या फना हो सकता है? वो तो जब यहां के चर अचराचर अक्षर की नूर नजर तले अखंड होंगे, तो ये तन तो 5 तत्वों में जाएगा, लेकिन वो जीव नूर का स्वरूप धारण करके योग माया के ब्रह्मांड में लीला करेगा। तो यहां पर अभी तो वो स्थिति आई नहीं, यानी कि छठे दिन की लीला संपूर्ण नहीं हुई, वो अभी चल रही है। और 7वें दिन की लीला के प्रारंभ में वो स्थिति आएगी जब जीव अखंड होगी। तो वो तन आज भी श्री गुम्मट जी के तरहटी में बिल्कुल मध्य में श्री चंदन के सुसज्जित झूले पर विराजमान है और उनके अंदर जुगल स्वरूप विराजे हैं इंद्रावती के दिल में। तो ना इंद्रावती गई, ना जुगल स्वरूप गए, ना रूहें गई, तो रूहें कहां रहेंगी? धामधनी के चरण। और वो धामधनी ने अपने कदम कहां रखे? इंद्रावती के दिल में। तभी उनका दिल अर्श हुआ। रूहें उतरी अपने तन से और कहिया उतरे अर्श से। तन दिल अर्श एक किए, हकें कदम धरे दिल में। सुंदर साथ बड़े प्यार से अपने दिल के अंदर ग्रहण कर लेना। ये गुम्मट जी के ऊपर ईमान पक्का हो जाए, इसलिए ये बातें कही जाती हैं बेर बेर, फेर फेर वही बात।
तो जिस तन को कह रहे हैं तन दिल अर्श एक किए, तो वो कौन सा तन था जिसको अक्षरातीत ने धारण किया, और उस तन के अंदर दिल किसका, धामधनी का, आत्मा के दिल में। और धामधनी ने चरण रखे, हके कदम धरे दिल में, तो धामधनी ने इंद्रावती के दिल में अपने चरण रखे, तो उनका दिल क्या हो गया, अर्श। तो वो स्वरूप जिसको लोग यहां का तन समझते हैं, वो ये तन नहीं है, अक्षरातीत का आवेश तन है। और इंद्रावती का दिल धामधनी के अक्षरातीत के दिल से अरस परस होते हैं। मैं इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, ताए प्रेम खिलाऊं रंग। तो इंद्रावती का दिल और धामधनी जो उनके दिल में बैठे हैं, दोनों का दिल अरस परस, तन दिल अर्श। और जहां धामधनी के चरण होंगे वो तो अर्श होगा ही। हक हादी अर्श मोमिन। और राजी को कभी ऐसे मत समझना कि वो सिर्फ तन से आते। कोई भी तन, हम लोग अक्सर यहां सुनते रहते हैं ना कि वो इस संसार से बहुत दुखी हो गए और हिमालय चले गए, वहां बैठ के तपस्या करें। अरे मूढ़मती, जहां भी तुम अपने तन को लेकर जाओगे, तुम्हारा दिल उसके संग जाएगा। दिल जाएगा तो मन जाएगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो मन, ये तो एक रहीम साहब का कहा हुआ है, लेकिन उसका भाव आप सबके समझ में आ रहा है कि अगर दिल में धामधनी बसे, दिल में तारतम का प्रकाश हो, तो तुम यहां रहो या वहां रहो, क्या फर्क पड़ता है। हर जगह तुम्हें धामधनी का ही स्वरूप दिखेगा। हाँ, माया के कष्ट भर लोगे अपने दिल के अंदर, तो स्थानांतरण से वो कष्ट नहीं दूर होगा। वो सोच तुमको मथती रहेगी, इसलिए जगह बदलने से कुछ भी नहीं होता। तो तन दिल अर्श एक की, वो स्वरूप अक्षरातीत का स्वरूप है। वो तन, उसके अंदर विराजमान अक्षरातीत का दिल अरस परस होता हुआ इंद्रावती के दिल से, और अर्श क्योंकि उन्होंने चरण कमल रख दिया। जहां धामधनी के चरण कमल, वो तो अर्श है। तो रूहें उतरी अपने तन से। वस्तुतः ये चौपाई जो मुख्यतः कही जा रही है, वो श्री इंद्रावती जी के लिए कही जा रही है। लेकिन इंद्रावती तो इंद्रावती है, बहुत प्यार करती हैं अपनी रूहों से। तो वो कभी नहीं कहेंगी कि मैं अकेले आई, मुझको धामधनी अकेले मिल गए और अब मैं धामधनी के साथ अकेले में लाड़ करूंगी। ऐसा मेरी इंद्रावती कभी नहीं कहेंगी। उनके अंदर वो मैं का स्वरूप नहीं होता, वो हम का स्वरूप होता है, क्योंकि वो वाहिदत की स्वरूप है, जहां सबके तन भी एक और दिल भी एक। तो कहते हैं रूहें उतरी अपने तन से, यानी जो धामधनी जब तीजी भूमि से आए, मूल मिलावे में रब्द करने के बाद, ऐ रूहों तुम बीच नासूत के जाती हो, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं, तुम हमको कभी ना भूलियो। ऐसा कह के वो मूल मिलावे में लाए,
सिंहासन पर जुगल स्वरूप विराज गए और उनको घेर कर आत्माएं गलबैया डालकर दाड़िम की कलियों के जैसे बैठकर उनके नैनों से नैना मिलाकर बैठी हैं और धामधनी ने ऐसा पर्दा फेरा दिल के ऊपर कि अब उनके नैन कुछ भी देख नहीं पा रहे। तो उस तन के अंदर जो दिल है वो उस तन के स्वरूप प्रतिबिंबित स्वरूप जो दामदनी के दिल में उस पे उस तन का प्रतिबिंबित स्वरूप उस तन के अंदर विराजमान दिल का प्रतिबिंबित स्वरूप धामधनी के हुक्म से पर आत्म के दिल के नैन की नजर और धनी की नजर को लेकर यहां पर मानव तन में आकर बैठा। तो अभी तो सुंदर साथ अपना जुगाड़ मत बिठाओ, इंद्रावती जी के बारे में सोचो, क्योंकि सुरता अभी जानी है कहां? हफ्सा में, क्योंकि ये प्रकरण ही हफ्सा का बयान है, तो सुरता वही रहेगी ना। सागर ग्रंथ में जब वर्णन होता है तो मूल मिलावे में सुरता रखते हैं, विरह का प्रकरण आता है तो हफ्सा में रखते हैं, और जब खास अल खास चितवन का बात उठती है तो गुम्मट जी की तरहती में सुरता रहती। तो रूहें उतरी अपने तन से, प्रतिबिंबित तन और प्रतिबिंबित दिल, और कहिया उतरे अर्श से, और वो कहां से उतरे? धामधनी के दिल से। और धामधनी के दिल में हक आदि अर्श मोमिन, सो तो पहले हक दिल मान। धामधनी के दिल में मार्फत स्वरूप से कौन विराजमान है? जुगल स्वरूप परम धाम 12,000 ब्रह्म श्रेष्ठ, उसी का तो प्रकट स्वरूप मूल मिलावा। मूल मिलावा उस स्वरूप का हकीकत है और धामधनी का दिल उसी स्वरूप का मार्ग। अब उसके अंदर रूहें उतरी अपने तन से। मैं ये इसलिए ये चौपाई आपके सामने बयान करने की दिल में आया हुआ है कि आप देखो कि आप उतरे तो कैसे उतरे। तीजी भूम से उतरे मूल मिलावे से आए, धामधनी के दिल में और हुक्म ने आपको धारण करके इस मानव तन के अंदर ला दिया। तो उस समय जागृत होने के पहले वो तन का नाम था मेहरराज ठाकुर। अब इंद्रावती जी आकर बैठ गई धामधनी के हुक्म से, और जैसे जैसे उनके संग हुआ वो तो हम बातें करते ही हैं। रूहें उतरी अपने तन से, तो यहां पर रूहें अभी इंद्रावती को ही समझो। हम सब आए वो ठीक, लेकिन अभी बात हो रही है हमारी प्यारी सखी इंद्रावती की, जिनके दिल में आवेश स्वरूप होकर धामधनी विराजते। रूहें उतरी अपने तन से और कहिया उतरे अर्श से, तो धामधनी के दिल से उतरे। और यहां पर आकर जिस तन को धारण किया उस तन को आत्मा का दिल और धामधनी का दिल अरस परस हो गया। तो तन दिल अर्श, जहां धामधनी के चरण होंगे वो तो अर्श होगा। तो तन दिल अर्श एक की, तो वो तन अब अक्षरातीत का तन है, वो दिल अब अक्षरातीत का दिल है, और उस वो दिल परम धाम अर्श अजीम का स्वरूप है। और अर्श अजीम के मतलब ही होता है आत्माएं,
सबसे बड़ी, अजीम माने सबसे बड़ी। तो परम धाम का जर्रा जर्रा धाम धनी के दिल का स्वरूप होने से रूह कहलाती है। जिमी जात भी रूह की, रूह जात आसमान। पशु पंखी या तरकत रूह जन से सब, जल तेज वायु सब। तो सारे रूह हैं, यानी धाम धनी के दिल है, मूल स्वरूप। तो जब परम धाम हमारे मुख से निकलता है, आपके मुख से निकलता है, तो क्या विचार आता है? क्या 25 पक्ष के वन, माहौल, पहाड़, नदी, हवा, अरे सुंदर साथ, ये जो भी परम धाम कहते ही आपके दिल में धाम धनी का दिल आ जाना चाहिए। वो सब दिल के अंग है धाम धनी के, सब आत्माएं, और सब कहां बसती हैं? अपने मूल के मूल मिलावे में, यानी धाम धनी। पर आत्म का मूल क्या है? धाम धनी का दिल। तो सब आत्माओं का मूल कहां विराजता है? उस मूल मिलावे में जो धाम धनी का दिल है। तो यहां पर तन दिल अर्श एक की। तो वो तन, लोग कोई कह देता है, ऐसे ऐसे गुमराह करने वाले लोग हैं कि वो कह देते हैं गुम्बद जी में क्या है, वो तो समाधि है, कब्रगाह है, पता भी नहीं क्या क्या, सुनना भी नहीं चाहिए। इनका हिसाब तो हश्र के मैदान में होगा। तो इस चौपाई को आपने दिल में धारण कर लिया, तन दिल अर्श एक किए, हके कदम धरे दिल। और जिस दिल के अंदर धाम धनी आए वो तो अखंड हो गया। तो अंग बुध आवेश दे। अब सुरता अपनी हफ्सा में ले चलो सुंदर सा। जब वहां 6 मास विरह में तड़पा कर सिर्फ सुंदर साथ को सिखापन देने के वास्ते कि सुंदर साथ चीख ना खाओ, मुलायम वस्त्र पहनो, विजन दुलवाओ, तन की भूख मिटाओ और सोचो कि धाम धनी कहां जाएंगे। अरे जाएंगे, छोड़ देंगे तुम्हारे तन को, अपनी आत्मा को वहां से निकालकर दूसरे तन पर बिठा देंगे और तुम ठूठ के ठूठ रह जाओगे। फिर पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। जाको हक इलम आया नहीं, ताए पट रहिया अंतराय। दिल के ऊपर माया का पर्दा, क्योंकि वो हटता है सिर्फ धाम धनी के इल्म से, और जिसने उसके आ जाने के बाद भी नहीं लिया। जब लग भूली वतन तब लग नाही दोष, जब जागी हक इल्मे तब भूली सिर्फ अफसोस। तो सुंदर साथ जी, अब जाको हक इलम आया नहीं, ताए हक इलम मतलब ये मत समझना कि आया ही नहीं, आया तो, लेकिन हमने उसको ग्रहण नहीं किया। तो जाको हक इलम आया नहीं, ताए पट रहिया अंतराय। हम तन के ही भूखे हो गए, आत्मा से कोई मतलब न रहा। जाको हक इलम आया नहीं, ताए पट रहिया अंतराय। हक नजीक थे सेहरक से,
धामधनी अपनी आत्माओं के संग रहते हैं, वो थे आपके इस मानव तन में, तहां से दूर ले गए उठाए। अब तुम कुछ करोगे नहीं और सोचो तुम्हारी भपौती हो गई, तो तुम्हारा कोई नौकर यहां नहीं बैठा है। उठ के एक टांग पे खड़े हो जाओ, पश्चाताप करो और धामधनी के चरणों में गिर पड़ो और दुआ करो कि हे मेरे प्राण प्रीतम, अब हमसे कभी ये गलती नहीं होगी, हम सुंदर साथ के चरणों में रहेंगे। हो सकता है कदाचित ऐसी मुआफी के तलबगार जब होगे तो मुआफी मिल भी जाए। अल रहमान। हाँ, इस सब के बाद भी तुम अपने ही मस्तिष्क के सोच में, इबलीस की सोच में डूबे रहे तो धामधनी फिर वहां अपनी आत्मा को नहीं रहने देंगे, क्योंकि आत्मा को तो जागृत करना है ना। तो वहां ले जाएंगे जहां जीव निर्मल हो चुका हो। अब जीव को माया की कोई ख्वाहिश नहीं। तो इसलिए हफ्सा का प्रसंग बेर बेर बताया जाता है कि हफ्सा में किस प्रकार से इंद्रावती जी उस तन में विराजमान होकर तड़पी और जो जीव था वो भी तड़पा। और 6 माह की कठिन परीक्षा ये इंद्रावती के लिए नहीं था, वो तो पहले से ही निर्मल थी, लेकिन उनको तड़पाया हमारे कारण कि हम देख ले, अगर उस कसनी से तुम न गुजरने को तैयार हो गए तो धामधनी नहीं आए, नहीं दर्शन। So don't take things for granted। तो ऐसे स्वरूप की स्थिति होने के बाद अंग बुध आवेश देय के कहे तू प्यारी मुझ। अब धामधनी ने कितने प्यार से बात किया अपनी इंद्रावती को, जब उनको अपना अंग सौंप दिया। मैं इंद्रावती के अंगे संगे, अंग बुध आवेश देय के, और अपनी निज बुद्धि जागृत बुद्धि के संग दे दिया और अपना आवेश दे दिया, यानी अपना हुक्म उनकी नजर के संग। अंग बुध आवेश देय के कहे तू प्यारी मुझ, और फिर कह रहे हैं कि तू मुझे बहुत प्यारी है। सुंदर साथ, क्या आपको नहीं लगता कि हमको और आपको उस स्थिति में पहुंचना चाहिए जब धामधनी हमको कहे कि तू मुझे बहुत प्यारी है, और अपने दोनों कोमल हस्त कमल हथेलियां हमारे गालों पर रख दे और हम धामधनी के चरणों में पहुंच जाए, अरस परस हो जाए। अंग बुध आवेश दे के जब ये सब दिया, तब धामधनी ने कहा कि कहे तू प्यारी मुझ, तो मुझे बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। ऐसा दिल करता है सुंदर साथ, अगर मुझसे कोई खता हो जाए, त्रुटि हो जाए तो क्षमा करिएगा, लेकिन ऐसे सुरता जब लगती है तो लाड़ आता है, और लाड़ दुलार में बच्चा भी तुतला के बोलता है और माता
पिता भी तुतला के बोलते। तुतलाना प्रेम की एक बड़ी मीठी अभिव्यक्ति होती है। ये लाड़ कहलाता, लाड़ दुलार। जैसे हम अपने बच्चे को कहते ना, मेरे बच्चा, मेरे तोता, मेरे मैना, और मेरे लाड दुलाला, मेरी आंखों का ताला। क्या हमको बोलना नहीं आता? आता है। लेकिन ये बच्चे के प्रति जो लाड़ दुलार है वो ऐसे बोलता है। ऐसे ही धामधनी इंद्रावती को बड़े लाड़ दुलार प्यार से कह रहे हैं। कहे कहे तू प्यारी मुझ, तू मुझे बहुत प्यारी है। और जब मैं ऐसा सुनती, इंद्रावती कहती है, तो वो उनके मानो उनकी गोद में बैठकर किलकारी भर रही है, आनंद से भरकर उनके हाथ पैर अंग अंग चलने लगते हैं। जैसे एक बच्चे को लाड़ दुलार करो तो वो आपकी ही गोद में खूब हंसता है, खूब किलकारियां मारता है। तो जब धामधनी ने इंद्रावती को कहा तो उनके अंग अंग में स्फुरण हो गया। देने सुख सबन को हुक्म करत हूं तुझे। अब उनको ऐसा लाड़ दुलार पिलाया, फिर क्या कहते कि अब तू सब आत्माओं को इसी तरह से लाड़ दुलार पिलाकर जागृत कर लो और उनके अंगे संगे हो जाओ और मेरे पास आ जाओ। आ जाओ ना। दुख पावत है सुहागनी, सो हम सहियो न जाए। अब धामधनी क्या फरमाते कि मेरी सुहागिन सखी, मैं उनका कसम, तो वो मेरी सुहागिन नार हैं। और अगर उनको कोई दुख होता है तो वो हमसे सहा नहीं जाता। हम भी होसी जाहिर, पर तू सुहागनिया जगाए। तो मैं प्राणनाथ तुम्हारा खावन इस तारतम ज्ञान से जाहिर हो जाऊंगा, लेकिन तेरे ऊपर ये जिम्मेदारी मैं देता हूं कि अपनी सुहागनियों को, अपनी संगी आत्माओं को जगाओ। सिरले आप खड़ी रहो, कहे कहे तू सब सही, प्रकाश होसी तुझसे, दृढ़ कर देखो मन। अब मेरे इस आदेश को तू अपने सिर पर धारण कर और सब सखियों अब इस आदेश के बारे में बताकर तारतम के प्रकाश से उनके दिलों में उजाला कर दे। प्रकाश होसी तुझसे, अब तू ही वो प्रकाश करेगी। दृढ़ कर देखो मन, और अब अपने मन में तू धारण कर। ये सारी बातें हफ्सा में हो रही है सुंदर से। दीदार दिया, मीठी मीठी बातें की और अपनी मेहर भरी नजर
देखा तो उस नजर के साथ इश्क का सागर आ गया। इंद्रावती जी कहती है ना, श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 11, खुले अंग श्रृंगार छवि छाती में, कि एक बूंद आया हक दिल से। तो सुंदर साथ आप क्या सोचते हो कि धामधनी खुद आकर बैठे और अपने इल्म का सागर परम धाम में छोड़ आए और वहां से मात्र एक बूंद लेकर आए? ऐसा नहीं है। एक बूंद सिर्फ जाहिर किया जिससे कायम होसी थिर जन, और उस एक बूंद से आत्माओं को जागृत करते। लेकिन इंद्रावती के दिल में साक्षात धामधनी बैठे, वो दिल जिसके अंदर इल्म का सागर बह रहा। तो इंद्रावती तो अब इल्म के सागर में बैठी है, लेकिन इस संसार में कह रही है कि एक बूंद आया हक दिल से। उनके दिल में सागर आया सुंदर सा, लेकिन ये तो बताया जा रहा है, इस संसार में जाहिर किया जा रहा है कि अगर एक बूंद का बल इतना है कि वो थिरचर को, जो पहले न कभी हुआ न आगे कभी होगा, अखंड कर दे, तो सोचो सागरों कैसा बल होगा। और वो सभी सागर के कहां विराजमान है? इन धामधनी के दिल में, जो इंद्रावती के दिल में बैठे हैं। तो सो ना कछु अंतर, तू है सुहागिन नार। अब तो सो ना कछु अंतर के क्या मतलब है? सुंदर सा, यानी मेरे दिल में जितनी अनंत न्यामतें हैं वो सब तेरे दिल में है, मैं कोई भेद नहीं रखूंगा। जो मेरा है वो तेरा है, और तू भी तो कोई और नहीं, मैं ही हूं। तो सो ना कछु अंतर, तू है सुहागिन नार। तेरे साथ ही तो इश्क की लीला परम धाम में मैं करता हूं। सत शब्द के मायने तू खोलसी पार द्वार। अब ये जो बातें मैं तुम्हें धाम की बता रहा हूं, अब तू ही अब मेरे दिल की इन बातों को अपनी संगी आत्माओं को बताकर उनके दिल को प्रकाशित करेगी, सुकून पहुंचाएगी और उनकी सुरता मूल मिलावे में पहुंचाएगी। यही है सत शब्द के मायने। सत शब्द यानी कि धामधनी ने हमसा में जो बातें इंद्रावती जी से की और फिर आकर उसमें बैठ गए और सारी न्यामतें, निधियां, संपदाएं इंद्रावती के दिल में आ गए। तो जो बात की वही तो परम सत्य के मार्फत के शब्द हैं। और तू ही खोलेगी, तू खोलसी पार द्वार। अखंड का दरवाजा अब तुझसे खुलेगा, यानी हकीकत और मार्फत के दरवाजे, सभी भेद इंद्रावती जी खोलेगी। जो कदी जाहिर ना हुई, सो तुझे होसी सुध। अब उसी हफ्सा में दीदार देने के बाद कह रहे हैं कि जो बातें कभी हकीकत मार्फत की जाहिर ना हुई थी, सो तुझे होसी सुध। अब तुझे वो सब, तेरा दिल प्रकाशित हो जाएगा उससे। अब थे आद अनाद लो, जाहिर होसी निज बुध। यानी कि
ये ब्रह्मांड तो आदि है, बनता है मिटता है, लेकिन ये प्रक्रिया अनादिकाल से। और इश्क रब्द भी अनादिकाल से। तो अब थे आद अनाद, यानी कि अभी इस घड़ी से जब मैं तुम्हें हफ्सा में दीदार दे रहा हूं, इसके पहले सारी बातें अब मैं खुलासा करके तुम्हें बताता हूं। इसके पहले जो श्यामा जी के तन से, देवचंद्र जी के कलेवर से जो लीला हुई, यानी चौथे दिन की, तीसरे दिन की, दूसरे दिन की, पहले दिन, वो सारी मैं तुमको अब भेद खोल देता हूं। अब थे आद अनाद जाहिर होसी निज बुद्धि, अब वो मैं अपनी बुद्धि से तुम्हें बता रहा हूं, और तेरे को जागृत बुद्धि भी दे दूंगा, जिससे तू उसको अच्छी तरह ग्रहण करके सभी आत्माओं को जागृत करके उनको धाम का, इश्क का सुख पहुंचाओगी। सब ए बातें सूझ सी कहूं अटके नहीं निर्धार, हुक्म कारण कारज पार के पारे पार। अब धाम धनी के दिल में ये बात आई, वही कारज और कारण। मैं तो अपने अपनों दे रही, तुम ही राख्यो जीव, बलदे आप खड़ी करी कछु कारज अपने पीऊ। तुम कारज भी कारक, तुम ही कार्य के मूल प्रणेता हो, तुम ही कारण के मूल प्रणेता हो। कारज भी तुम ही हो, कारण भी तुम ही, और तो कोई है नहीं। तो सब ये बातें सूझ सी कहूं अटके नहीं निर्धार, और इस तारतम के ज्ञान से, मेरे इन परम सत्य के वचनों से तू कहीं रुकेगी नहीं, सीधा अपने मूल स्वरूप में, हकीकत मार्फत के स्वरूप में पहुंच जाओगी, क्योंकि मेरे हुक्म ने ऐसा कार्य करने के लिए ये कारण बनाया, तेरे दिल में, धाम में डाला, कि तू अक्षर के खेल को देखने की मांग कर बैठे। पार के पारे पार, बेहद भूमि, वो अक्षर धाम काल माया के ब्रह्मांड से परे, हद से पार बेहद, बेहद पार अक्षर, पार के पारे पार, और उसके भी पार अर्श अजीम, हाहूत, लाहूत में हाहूत। 14 तबक एक होए सी, सब हुक्म के प्रताप, ये शोभा होसी तुझे सुहागनी। ये शोभा किसको मिलेगी? इंद्रावती जी। ये शोभा होसी तुझे सुहागनी, जिन जुदी जाने आ। अब एक दीन सब करसी, कायम होसी बल इन कुंजिए के। मोहम्मद कहया मसी आवसी, ले कुंजी लाहूत से। एक दीन सब करसी, सबको एक तारतम के छतरी तले लाकर खड़ा कर देंगे। एक दीन सब करसी, कायम होसी इन कुंजी।
तो ये इसी तारतम ज्ञान से अखंड मुक्ति मिलेगी। इल्म लदुन्नी, इल्म लदुन्नी समझते हैं ना, सुंदर सा इल्म, वो 90,000 हर्फ जो धामधनी के अक्षर ब्रह्म की आत्मा को सुनाया था, जागृत बुद्धि देकर मूल मिलावे, वो इल्म है, मूल इल्म है। लदुन्नी है ये तारतम रूपी कुंजी, जिससे वो 90,000 हर्फ खुल जाते हैं, और खुलने के बाद उस स्वरूप को क्या कहते हैं? श्री कुलजम स्वरूप। इसलिए इसको कहते हैं इल्म लदुन्नी। लदुन्नी यानी कुंजी, इल्म यानी जो धामधनी ने अपने मुख से सुनाया। तो खोलने का अवसर दिया श्यामा जी, लेकिन पहले हिजाब में नहीं, देवचंद जी के तन से नहीं, जब वो आकर बैठी इंद्रावती के तन में। तो करती हैं श्यामा जी, करवाते हैं राज जी, और प्रकट होता है इंद्रावती। तो इंद्रावती, श्यामा जी और राजी तीनों अरस परस। राजी और श्यामा जी क्या हो गए? जुगल। कहां बैठे? इंद्रावती। तो तन दिल अरस एक की, अके कदम करे दिल। चौदह तबक एक हुए, सब हुक्म के प्रताप, यानी धामधनी के आवेश के से जो वाणी उतरी, आवेशित वाणी स्वरूप सा। 14 तबक एक होयसी, सब हुक्म के प्रताप। हुक्म यहाँ पर आवेश स्वरूप को, आवेश स्वरूप होता ही धामधनी का हुक्म है, और उस हुक्म के ऊपर हक हुक्म तो है सब में, हुक्म बिना कछु नहीं, पर यामे हुक्म नजर लिए, और रूह का बड़ा मता यामा, यानी कि आत्माओं के दिल पर, स्वरूप पर धामधनी की नजर होती है। यही तो सबसे बड़ा मता खजाना है। तो वो आवेश स्वरूप से इंद्रावती के दिल में बैठे हैं। तो कहते हैं 14 तबक एक होएसी, सब हुक्म के प्रताप, यानी ये आवेश स्वरूप के प्रताप से अब सब दुनिया एक तारतम के झंडे तले आकर खड़े हो जाएंगे, छतरी तले खड़े हो जाएंगे। ये शोभा होसी तुझे सुहागनी, जिन जुदी जाने आ। तू ये मत सोचना कि मैं अलग हूं और श्यामा जी अलग है। जिन जुदी जाने आ, ये शोभा होसी तुझे सुहागनी। अब ये इंद्रावती को कह रहे हैं, ये सारी शोभा इस संसार में तुझे मिलेगी, जिन जुदी जानेगा, तुम जुगल स्वरूप से अलग नहीं हो। जो कोई शब्द संसार में अर्थ लिए किन कब, सो सब खातिर सुहागनी, तू अर्थ करसी अब। जो कोई शब्द संसार, वेद और कते, या जितने धर्म ग्रंथ, पुराण, उपनिषद, जितना कुछ भी आए, जितने धर्म पैडे, सब जहां जहां जो शब्द उच्चरित हुआ, बाइबल, जो कोई शब्द संसार में अर्थ न लिए किन कब, किसी ने उसका मूल भाव नहीं समझा कि परब्रह्म का स्वरूप क्या है,
उसकी पहचान क्या है, नाम धाम स्वरूप लीला क्या है। सो सब खातिर सुहागनी, और ये जितने शब्द आए वो सब मूल में तेरे लिए आए। हुक्म वेद कतेब में लाखों लिखे निसार, सभी धर्म ग्रंथों में मैंने अपने हुक्म से पहले ही बयान कर दिया था कि मैं कब जाहिर होऊंगा, तू कब जाहिर होगी, और तेरी मेरी निस्बत क्या है। सो सब खातिर सुहागनी, तू अर्थ करसी अब अपनी सभी सुहागिन संगी आत्माओं के लिए उन सभी शब्दों के भाव तू बताएगी। और वो सारा खुलासा दामधनी के मेहर से श्री कुलजम स्वरूप के अंदर निहित हो गया। तू देख दिल विचार के उड़ जासी सब असत, सारों के सुखकार ने तू जाहिर हुई महामत। महामत कौन? इंद्रावती। तो तू इंद्रावती अब अपने दिल में विचार के देख, तो ये जितने असत्य के वचन हैं वो सब कापूर हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, क्योंकि तुझे अपनी रूहों को सुख पहुंचाना है। सारों के सुख कारणे तू जाहिर हुई महामत। अब मैं भी अव्यक्त हूं, मेरी आनंद अंग भी अव्यक्त है, और व्यक्त कौन है? तू। इसलिए अब तू ही अक्षरातीत है, तू ही तारतम का स्वरूप है, तू ही महामत है। तू देख दिल विचार के उड़ जासी सब असत, सारों के सुख कारणे तू सब आत्माओं को सुख देने के कारण तू जाहिर हुई। अब तू जाहिर हो गई और इस संसार में अब तू ही अक्षरातीत के रूप में जाहिर होगी। पहले सुख सुहागनी, पीछे सुख संसार। और पहले तो तू सुख लेगी, तू सुख देगी सबको, सुख देऊं सुख लेऊं सुख में जगाऊं साथ, मैं इंद्रावती को उपमा गई मेरे हाथ। तो पहले सुख सुहागनी, पीछे सुख संसार। पीछे सुख संसार सुंदर साथ आप समझ गए ना? रस आ रहा है? अब वाणी अद्वैत में गाऊं, जो मूल वचन है धामधनी के, वो 90,000, उसको मैं गाऊं, खुलासा करूं। अब वाणी अद्वैत भौम पर, उसको मैं प्रकट करूं, उसको मैं प्रकाशूं। अब वाणी अद्वैत में गाऊं, निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं। यानी श्यामा जी जागे और इंद्रावती के तन में बैठकर इंद्रावती जागे। तो अब वाणी अद्वैत में गाऊं, निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं। श्यामा जी और इंद्रावती की
कि आत्माएं जागृत, सब संयन को भेली जगाऊं, फिर सब सखियों को एक संग तारतम की छतरी के नीचे लाकर खड़ा करके नूर की बारिश, नूर तारतम की बारिश से सबको छीलने का अवसर, सबको शुद्ध पाक कर। अब वाणी अद्वैत में गाऊं, निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं, सब संयन को भेली, भेली माने एक साथ, सब संयन को भेली जगाऊं, पीछे अक्षर को भी उठाऊं। तो अक्षर के उठने के मतलब ही है कि पहले सुख सुहागनी, पीछे सुख संसार। अक्षर जब जागेंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश को उस तारतम का रस मिलेगा, तो पूरे ब्रह्मांड को पर ब्रह्म की पहचान हश्र के मैदान में होगा। पहले सुख सुहागनी, पीछे सुख संसार, एक रस सब होए सी, घर घर सुख अपार। और सब रूहें धामधनी के प्रेम के रस से सराबोर हो जाएंगी। घर घर सुख अपार। घर घर यानी यहां के घर घर नहीं, घर यानी दिल। सभी आत्माओं के दिल में अनंत सुख प्रवेश करेगा, इश्क का सुख प्रवेश करेगा। एक खेल किया जिन खातिर, सो तू कहियो सुहागिन, पहले खेल दिखाए के पीछे मूल। तो अपनी सुहागिनों के लिए ही तो ये खेल हुआ ना। हम ब्रह्म सृष्टि आए धाम से, अक्षर खेल देखन, खेल देख के जानिए घर असलू अपने तन। तो जिनके खातिर ये खेल हुआ, यानी तेरे और तेरी संगी आत्माओं के कारण और तेरे मूल स्वरूप श्यामा जी के कारण, एक खेल किया जिन खातिर, सो तू कहियो सुहागिन। अब तू सबको ये बातें बता और पहले खेल दिखाएगी। पहले इस माया के स्वरूप को बता, फिर अपने धाम के स्वरूप को बता, और फिर सबको धाम में पहुंचा। पहले खेल दिखाए के पीछे मूल वतन। अंतर संयों से जिन करे, जो सैया है इनका, और अपनी आत्माओं के साथ कुछ भी छिपाना मत। जब मैंने अपने दिल का सब भेद तेरे आगे खोल दिया, तो तू भी खोल दे सब संयन के आगे। उनसे कोई अंतर मत रखना, क्योंकि 7वें दिन की लीला में अगर किसी सखी ने ये कह दिया कि मैं तो जागने को तत्पर थी, लेकिन इंद्रावती जी ने बताया नहीं, कोई इंद्रावती को दोष दे, कोई किसी आत्मा को दोष दे, अरे मूढ़मतियों, ये सब दोष तुम्हारा है, क्योंकि इल्म तो जाहिर हो गया। अब तू न जागे तो किसी को दोष मत देना। जब जागी हकेल में, तब भूली सिर अफसोस। जब जागी हकेल में यानी जब ये इल्म तेरे पास आ गया, और तब भूली, तब तूने गलत राह अपनाया या किसी के कहने पे गुमराह हुई, तब भूली सिर अफसोस। ए वचन ऐसे जागृत, जो जगावत तत्खिन, जो ना ले सिर अपने तो कहा करे वचन।
तो ऐसी गलती हम किसी भी सुंदर साथ से भूल के भी ना हो। अंतर सैयों से जिन करे जो सैया है इन घर, पीछे 14 तबक में जाहिर होसी आगे। जब अक्षर जागृत होंगे तो ये 14 तबक अखंड होगा और जागृत होगा। ते कहे वचन मुख थे, होसी तिन थे प्रकाश, असत उड़सी तूल ज्यों, जासी तिमर सबनास। जब तेरे मुख से 5वें दिन की लीला में वो वाणी का प्रकाश होगा तो अज्ञानता का अंधकार मिट जाएगा और ये असत्य की दुनिया ऐसे उड़ जाएगी जैसे मानो एक मिट्टी का कण तीव्र वायु की गति में उड़ जाएगा। तू लीजे नीके मायने तेरे मुख के बोल। अब तेरे ही मुख से ये सारी बातें हो रही हैं तो कम से कम तू तो उसके गुह भेद अपने दिल में रख ले। तू लीजे नीके मायने तेरे मुख के बोल, जो साख देवे तुझे आत्मा तो लीजे सिर गौर। अगर तेरी आत्मा इन वचनों की साक्षी गवाही आत्म गवाही होती है तो इन वचनों को अपने अंगों में बसा ले। तो लीजे सिर गौर। तेरी मैं गई और मेरी मैं यानी हक की मैं आ गई। खसम खड़ा है अंतर जेती सुहागिन। और धाम धनी सबके दिल में बैठे हैं जो सुहागिन नार दान की अंकुरियां हैं। तू पूछ देख दिल अपना कर कारज दृढ़। अब ये कह रहे हैं इंद्रावती और सुना रहे हैं सभी आत्माओं। वो एक हिंदी में मुहावरा है ना कि जब कोई नई नई नवेली दुल्हन घर आती है, बहू कहलाती है और उससे कुछ गलती होती है तो उसको कुछ नहीं कहती। किसको कहती है? अपनी बेटी को। उसको डांटती है, बेटी को डांट रही है और सुना रही है बहू। उसी प्रकार से डांट रही है सुंदर साथ को और सुना रही है, मतलब कह रही है इंद्रावती को और सुना रही है प्रत्यक्ष में। जैसे मान लो इंद्रावती जी को डांट रही है, लेकिन वो डांट उनके लिए नहीं है, हमारे लिए। तू पूछ देख दिल अपना कर कारज दृढ़ मन। और अपने दिल में ये बात तू धारण कर ले कि तेरे दिल के अंदर दामधनी विराजमान है। और सभी आत्माओं को ये डिन डिन घोष के साथ पुकार के कह दे महामत कि मैं उनके दिल में जो रूह कहा वे अर्श की, जितनी सैया धाम की है, जो रूह कहा वे अर्श की, माहे बका खिलवन, जिनके मूल तन परम धाम में बैठे। सो जिन खिन छोड़े स्वरूप को, कहे उम्मत को महामत। ये महामत कैसे कह रही? यही तो दामधनी का हुक्म हुआ हब से भी। तू पूछ देख दिल अपना कर कारज दृढ़ मन। आप खसम अजू गोप है आगे होत प्रकाश। अब वो खसम तो तेरे दिल में बैठ गए, अब तू ही प्रकाश में आएगी। मैं अव्यक्त रूप से रहूंगा और तू व्यक्त होगी। उदया सूर छिपे नहीं, गयो तिमर सब नाश। अब जब तू ही तारतम का स्वरूप हो जाएगी तो जो उसका उजाला होगा वो पूरे ब्रह्मांड में अज्ञान के अंधकार को मिटा देगा। गयो तिमर सब नाश, सब अंधकार मिट जाएगा।
तो सुंदर साथ, आप खसम अजू गोप है, आगे होत प्रकाश, उदया सूर छिपे नहीं, गयो तिमर सब नास, गयो तिमर सब नास। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम